बड़ा सुंदर जो है यहाँ पर छप्पे है कि काहू के आराध्य मत्स्य कछ नर हरि सूकर बामन पर साधारण से तु बंधन जुसेल कर एकन के यह रीति ने में नवधा सोलाए सुकृत सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जुड़ाए किन्ने गुण तोरि नूपुर हो महत समाद हिरास के उत्कर्ष तिलक रुदाम को भक्त इष्ट हरिदास भक्त इष्ट अति व्यास के। श्री व्यास जी के इष्ट कौन है? श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं किसी के इष्ट राम होंगे, किसी के इष्ट कृष्ण होंगे, किसी के इष्ट परशुराम होंगे, पर मेरे इष्ट तो जो है भगवान के भक्त हैं, संत हैं। संतों में प्रीति हुए बिना भगवान में प्रीति नहीं हो सकती, संत कृपा हुए बिना भगवंत कृपा नहीं हो सकती। इसलिए पहले संतों की कृपा चाहिए, पहले संतों का आश्रय चाहिए। संत कृपा हो जाएगी तो भगवंत कृपा बड़े सहज हो जाएगी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने नवदा भक्ति का जहां वर्णन किया है, तो बाकी आप सौ पुराण पढ़िए, भागवत पुराण पढ़िए, तो नवदा भक्ति में पहली भक्ति कौन सी है पंकज जी? श्रवण। लेकिन तुलसीदास जी ने पहली भक्ति कौन सी लिखी है? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा, दूसरे मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। श्री नाभादास जी लिख रहे हैं कि श्री हरिराम व्यास जी ने संतों को ही अपना इष्ट मान लिया, संतों को भगवान से अधिक मानते हैं, संतों की सेवा पहले करते हैं। पंकज जी, सुदामा कुटी वाले महाराज जी अभी सुना रहे थे, 4-5 दिन पहले हम जब गए दर्शन के लिए, तो महाराज जी सुना रहे थे कि एक संत को जाना था। अभी की घटना है, कोई पुरानी कथाओं में से नहीं, प्रत्यक्ष घटना। उनकी ट्रेन का टाइम होगा, उन्हें कहीं जाना था, तो जब वो जाने लगे तो ये वृंदावन के किसी स्थान की बात कर रहे थे, तो जब वो संत जाने लगे तो महंत जी से मिलने गए, आश्रमधारी जिनके यहाँ रुके थे, उनको प्रणाम किया। महाराज आज्ञा दीजिए, अब हम जा रहे हैं। बोले जा रहे हो? पंगत की कि नहीं? बोले पंगत में तो अभी देर है और हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है, हमारी ट्रेन जाने वाली है। बोले अच्छा अच्छा। तो वो खुद महंत जी दौड़ करके रसोई में गए, वो जाके रसोईया से पूछा कि क्या तैयार है, कुछ तैयार है कि नहीं? तो उन्होंने जाकर देखा तो रसोई में और तो कुछ सिद्ध नहीं हुआ था। रसोइये ने कहा कि अभी तो केवल महाप्रसाद तैयार हुआ है। महाप्रसाद बोलते हैं चावल को, केवल चावल सिद्ध हुआ था, बाकी सब्जी अभी कुछ बना नहीं था। बोले केवल महाप्रसाद तैयार हुआ है। बोले कोई बात नहीं है, लाओ। तो जैसे ही पत्तल में महाप्रसादी ली और वो संत जो जाने वाले थे उनको देने लगे, तो पुजारी के वो रसोईया के मन में भी था कि भोग तो लगा नहीं, और पाने वाले के मन में भी था कि अभी भोग तो लगा नहीं, ऐसे कैसे दे रहे हैं? अभी ठाकुर जी का भोग नहीं लगा तो अभी हमें कैसे दे रहे हैं? तो उन्होंने उसी पे तुलसी दल छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि देखो मंदिर के ठाकुर जी तो कहीं जा नहीं रहे हैं,
वो तो यहीं बैठे हैं, वो अपने समय से पालेंगे, पर आप जा रहे हैं, आप भूखा ना चले जाएं, इसलिए पहले आप पा लीजिए। ठाकुर जी तो यहीं बैठे, बाद में पालेंगे। थोड़ा दही रखा था, दही दे दिया, चावल दे दिया, बोले चावल दही पाइए, आराम से पाएंगे। अब आप देखो, घटना सामान्य है पर असाधारण है कि भाव कितना ऊंचा है। बोले ठाकुर जी तो पा ही लेंगे, लेकिन भैया संत पाले। अच्छा, संतों की सेवा कठिन है, भगवान की सेवा सरल है। आपके घर में ठाकुर जी बैठे, आप उनको जितने बजे मर्जी तो सवेरे जगाओ। किसी के ठाकुर जी सवेरे 5 बजे जग जाते हैं और किसी के सवेरे 9 बजे तक सोते हैं, क्योंकि हर चावता ठाकुर जी तो हमारे अधीन है कि नहीं। किसी के ठाकुर जी शाम को 6-7 बजे ही सो जाते हैं और किसी के रात को 11 बजे तक बैठे हैं। किसी के ठाकुर जी जो है, कोई ठाकुर जी को चिनोरी का भोग लगा दे रहा है, कोई मिश्री का भोग लगा दे रहा है, ठाकुर जी उसी में प्रसन्न है। पर बताओ, संत की सेवा करोगे तो मिश्री से काम चलेगा? संत को तो समय से स्नान भी कराना पड़ेगा, समय से बाल भोग भी कराना पड़ेगा, समय से राजभोग भी कराना पड़ेगा। तो संतों की सेवा कठिन है। भगवान को तो आप जैसे मर्जी भोग लगा देंगे, नहीं भी लग पाएगा भगवान, कोई बात नहीं। भक्तमाल जी में एक भक्त की चरित्र कथा है, पंकज जी, कि वो ठाकुर जी की सेवा करते थे, पुजारी थे मंदिर के, बड़े भगवत भक्त थे, संत प्रेमी थे। कुछ संत आ गए तो स्थान में रुकने के लिए संत आ गए, तो वो संतों की सेवा में रात्रि में लग गए, उनको भोजन ब्यारू कराई, उनके सोने का इंतजाम किया, और इतना ज्यादा उसमें व्यस्त हो गए कि ठाकुर जी का शयन कराना भूल गए। अब ठाकुर जी का शयन नहीं कराया तो याद ही भूल गए। सवेरे जब जगे तो सवेरे गए कि ठाकुर जी को उत्थापन करें, तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है, मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद है। थोड़ा बजा दे। तो अंदर से जब दरवाजा बंद दिखा तो सोचा कि अंदर से कौन ने बंद कर लिया। दरवाजा ठोका, अंदर से ठाकुर जी की आवाज आई, क्योंकि वो इतने लाड़ से ठाकुर जी की सेवा करते थे कि ठाकुर जी उनसे बातें भी करते थे। इसी कलयुग की घटना है। ठाकुर जी ने कहा कि रात में हम बैठे रहे, तुम सुलाने भी नहीं आए। ऐसे सेवा करोगे? कि कोई सेवा का तरीका है कि हम पूरी रात बैठे रहे, तुम सुलाने ही नहीं आए? तो उन पुजारी जी ने कहा क्षमा कर दीजिए, क्योंकि कुछ संत आ गए थे और संतों को सुलाने में उनकी व्यवस्था में लग गए, इसलिए आपको भूल गए। भगवान ने कहा तो फिर ठीक है, हमें रहने दो, तुम संतों की सेवा कर लो, पर हमारी सेवा छोड़ो, तुम उन्हीं की कर लो। पुजारी ने कहा यदि आपकी आज्ञा है तो मैं मान लूंगा, आपकी सेवा तो छोड़ सकता हूं पर संतों की सेवा नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि संतों की सेवा का ही प्रभाव है जो आज आप मुझसे बातें कर रहे हैं। और ये बात जब कही कि मैं आपकी सेवा छोड़ सकता हूं पर संत सेवा नहीं छोड़ सकता, इतना सुन के भगवान इतने राजी हो गए कि तुरंत भगवान ने द्वार खोल दिया और पुजारी जी को हृदय से लगा लिया कि धन्य है तुम्हारा भाव जो संतों में इतनी निष्ठा है।